आईपीएल नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन क्रिकेट में एक रिवॉल्यूशन या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में रिवॉल्यूशन, एक ऐसा क्रिकेट लीग जिसमें इंडियन क्रिकेटर के साथ साथ विदेशों के बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इस लीग के 10 टीमों में पार्टिसिपेट होते हैं, जिससे यह क्रिकेट लीग इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का जरिया बन जाता है। और इस लीग के 10 टीमों में से 3 ऐसे टीम हैं जिनके फैन बेस बाकी टीमों से काफी ज्यादा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है। इसके अलावा बाकी टीमें ट्रॉफी जीत चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 आईपीएल ट्रॉफी, सनराइजर्स हैदराबाद 1, राजस्थान रॉयल 1, गुजरात टाइटंस 1 और डेक्कन चार्जर्स नाम की एक टीम थी जिसने 1 ट्रॉफी जीती थी। सो यहाँ 2008 से लेकर 2024 तक आईपीएल का 17th एडिशन हो चुका था, मतलब 17 साल। लेकिन अब तक आरसीबी की टीम यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती थी। हालांकि आरसीबी की टीम 3 बार फाइनल में पहुंच चुकी थी और आरसीबी की टीम द्वारा एक भी आईपीएल ट्रॉफी न जीतने के बावजूद भी इनके फैंस, इनके चाहने वाले लगातार बढ़ते गए। काफी लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू मीम्स बना करके, कमेंट करके आरसीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन भी आरसीबी के प्रति लोगों का क्रेज और लॉयल्टी बढ़ती है और आरसीबी के लिए और उनके फैंस के लिए एक आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार था। साल 2025 आईपीएल का 18वां सीजन की शुरुआत होती है। आरसीबी की टीम शुरुआत से लेकर पूरा मैच में अच्छा परफॉर्म करती है और फाइनल में पहुंच जाती है। 3 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पूरे 18 साल बाद फाइनली आईपीएल का फाइनल खिताब अपने नाम कर लेती है। आरसीबी की इस जीत का बेंगलुरु में पूरी रात सेलिब्रेशन होता रहा। इसके अलावा देश के कई शहरों में भी इस जीत का सेलिब्रेशन काफी जोरों से होने लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा इंतजार के बाद फाइनल जीतना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब जीत का सेलिब्रेशन को लेकर और क्रिकेटर्स को देखने के लिए लाखों की भीड़ में भगदड़ मच जाती है। अब भगदड़ कैसे होती है, आइए जानते हैं। 3 जून 2025 की रात जीत का सेलिब्रेशन करने के बाद जैसे ही बेंगलुरु के लोगों को पता चलता है कि अगली सुबह 4 जून को ही आरसीबी की टीम आईपीएल ट्रॉफी के साथ बेंगलुरु पहुंचने वाली है, तो लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ने लगा। लोगों को शुरुआत में जानकारी मिलती है कि आरसीबी की टीम एयरपोर्ट से सुबह 10-11 बजे के लगभग निकलेगी और विक्ट्री परेड करते हुए विधानसभा तक पहुंचेगी। इसी वजह से आरसीबी के फैंस सुबह से ही विधानसभा के आसपास जुटने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और दोपहर 2 से 3 बजे तक यह संख्या लाखों में बदल गई। धीरे धीरे यह भीड़ स्टेडियम तक भी पहुंचने लगी थी, क्योंकि लोगों को जानकारी मिलने लगी थी कि शाम को स्टेडियम में भी प्रोग्राम होना है, जिसके लिए फ्री पास जारी हो रहे हैं। ऐसे में हालत यह हो गई कि बेकाबू भीड़ विधानसभा की बाउंड्री पार कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। वहीं कई लोग ऐसे थे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद हाई कोर्ट के बाउंड्री के ऊपर भी लोग चढ़ने लगे और विधानसभा के परिसर के बाहर लगी मूर्तियों के ऊपर भी लोग चढ़ने लगे। मतलब पूरे के पूरे उत्साह भरे पागलपन। इसी बीच लोगों को जानकारी मिलती है कि टीम के प्लेयर्स विधानसभा पहुंच गए हैं, लेकिन उस रास्ते से नहीं जहां पर भीड़ खड़ी थी, बल्कि आरसीबी की टीम पीछे के रास्ते से विधानसभा में इंटर कर लेती है। इसके बाद लोगों का सब्र टूटने लगा और वे कैसे भी करके विधानसभा के अंदर खिलाड़ियों को देखने की कोशिश में लग गए। इसके बाद जब पुलिस और विधानसभा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों ने लोगों को रोकने के लिए प्रयास किया, तो उसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इसी बीच लोगों को यह भी जानकारी मिलती है कि अगर यहां पर खिलाड़ियों को नहीं देख पा रहे हैं तो स्टेडियम में जाकर उनको देख सकते हैं। मतलब लोगों को एक क्लियर जानकारी नहीं मिल रही थी और लोग सिर्फ इधर से उधर भाग रहे थे। इसके बाद अचानक भीड़ विधानसभा से स्टेडियम की तरफ भागने लगी, क्योंकि विधानसभा से स्टेडियम की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और खिलाड़ियों के वहां पहुंचने का वक्त नजदीक आ रहा था। हर कोई जल्दी से जल्दी स्टेडियम तक पहुंचना चाहता था। स्टेडियम के लिए पहले से ही पास जारी किए गए थे, जो कि फ्री पास थे, जो लगभग 35,000 लोग ले चुके थे। इसके चलते जो भी लोग स्टेडियम की तरफ भाग रहे थे, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगर वे स्टेडियम तक पहुंच भी जाएंगे तब भी अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी दर्शकों की कोशिश यही थी कि वे स्टेडियम के आसपास पहुंच जाएं। स्थानीय लोगों के अनुसार भीड़ में मौजूद लोगों की संख्या 2 से 3 लाख की थी, जबकि स्टेडियम के बाहर सुरक्षा कर्मियों की संख्या
लिमिटेड थे। जैसे ही खिलाड़ियों की बस विधानसभा से निकलने वाली थी, उसी समय स्टेडियम के बाहर लोग हर हालत में अपनी जान जोखिम में डालकर स्टेडियम के अंदर जाने के लिए दीवार फांदने की कोशिश में लग गए। इसके बाद वहां मौजूद प्रशासन और पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया और इसी के बाद अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार आरसीबी फैंस की अधिकतर मौतें स्टेडियम के बाहर हुई है, जबकि विधानसभा के बाहर लोगों को चोट लगी थी, लेकिन वहां पर कोई मौत जैसी घटना नहीं हुई थी। विधानसभा पर खिलाड़ियों के सम्मान की बात कर्नाटक सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर कहा गया था, जो कि समय 4 बजे निर्धारित किया गया था, जबकि आरसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर शाम 5 बजे विक्ट्री परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ जीत का सेलिब्रेशन करने की बात कही गई थी। और पुलिस प्रशासन के अनुसार यह सब तब किया गया था जब पुलिस और प्रशासन ने पहले ही विक्ट्री परेड निकालने की परमिशन नहीं दी थी। कुल मिलाकर इस घटना की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वह है किसी भी स्तर पर लोगों को सही जानकारी न देना और लाखों की भीड़ को स्टेडियम में एंट्री के लिए फ्री का पास देना। यानी भीड़ में कोई भी चीज फ्री में उपलब्ध कराने से लोगों में भाग दौड़ और छीना झपटी वाली सिचुएशन तो जरूर बनेगी। अनदर पॉइंट वाज पुलिस प्रशासन में कमी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि विक्ट्री परेड वाज हेल्ड विदाउट देयर परमिशन। ओवरऑल कर्नाटक गवर्नमेंट, आरसीबी मैनेजमेंट और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल अच्छी तरह से नहीं बन पाया, जिसके कारण ऐसी दुखद घटना घटित हो गया। भगवान उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और लोगों से अपील कि किसी भी सेलिब्रिटी के प्रति इस लेवल का पागलपन इज ऑलवेज डेंजरस और किसी भी हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा पागलपन बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को समझें, अपना बुद्धि विवेक से काम ले, न कि किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए अपना जान जोखिम में डाल दें और बिना किसी मतलब के एकदम भीड़ वाली जगह अवॉइड करें। आई होप यू गॉट इट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जय हिंद।